नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत और रूस दोनों के लिए एक बहुत ज्यादा बड़ी खुशखबरी आ चुकी है और इसका इंतजार पिछले 6 सालों से किया जा रहा था। क्यों? क्योंकि बात है लगभग 2015-16 की। उस समय हमने देखा था कि रूस का झुकाव चीन की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। इसका कारण क्या था? कारण साफ था। रूस और चीन एक दूसरे के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार बन चुके थे और रूस चीन का व्यापार 90 से लेकर 100 बिलियन के पार चला गया था। लेकिन हैरानी की बात यह नहीं थी कि रूस चीन का व्यापार तेजी से बढ़ रहा था। हैरानी की बात यह थी कि भारत और रूस का व्यापार ऐतिहासिक लो पर चल रहा था। और आप जानकर हैरान रह जाओगे कि रूस भारत के साथ व्यापार करने में 25वें स्थान पर आता था। रूस भारत का 25वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था और 25वें स्थान पर भी इसलिए आता था रूस क्योंकि भारत रूस से हथियार खरीद रहा था। अगर हम हथियार खरीदना बंद कर दें तो शायद रूस टॉप 50 में न रहे। इतना ज्यादा लो व्यापार होता था भारत रूस के बीच में और इसका हमें असर भी देखने को मिला। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं S-400 के बारे में। यह रूस का सबसे प्रीमियम लाइन का वेपन है और पूरी दुनिया में इसे बेस्ट मोबाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है और यह बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल टेक्नोलॉजी से बना हुआ है जिसे रूस हर एक देश को नहीं देता। लेकिन आप स्क्रीन पर देखिए, 2018 की खबर है, उस समय ही रूस ने मई के महीने में चीन को S-400 डिलीवर भी कर दिया था। और भारत को कब मिला? 2021 में, 3 सालों के बाद, जब तक चीन ने इसे लद्दाख के आसपास तैनात भी कर दिया था। इससे आप समझ सकते हैं कि रूस का झुकाव चीन की तरफ कितना बढ़ चुका था। और देखिए, इसमें रूस की कोई गलती नहीं है। दुनिया में ऐसा ही होता है, सभी देश अपने व्यापारिक हित देखते हैं और रूस जैसा देश जिसे पूरी दुनिया ने बायकॉट करके रखा हुआ हो, उसे चीन की एक मार्केट मिली हुई थी जहां पर वो अच्छा खासा कमाई करता था और इसीलिए रूस की जो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है वो चीन पर हद से ज्यादा थी। उनका झुकाव चीन की तरफ होना ही था और इसीलिए 2017-18 से ही भारत सरकार को भी यहां पर लगा कि अब रूस के साथ सिर्फ हथियारों का व्यापार नहीं कर सकते। अगर हमें रूस को चीन की तरफ जाने से रोकना है और चीन को न्यूट्रल बनाए रखना है भारत और चीन के बीच में, तो इसके लिए सबसे जरूरी यह है कि रूस के साथ जमकर व्यापार किया जाए। और इसीलिए रूस यूक्रेन युद्ध से 1.5-2 साल पहले ही पीएम मोदी गए थे रूस में। रूस के इस दौरे में भारत ने ऐलान किया था कि रूस का जो ईस्टर्न इलाका है जहां पर खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, भारत यहां पर अरबों डॉलर का निवेश करेगा। इतना नहीं, भारत ने यह भी कहा था कि हम रूस के साथ तेजी से व्यापार बढ़ा रहे हैं और आने वाले समय में यह और तेजी से बढ़ेगा। और इसीलिए 2020 के आसपास से ही भारत रूस का व्यापार धीरे धीरे स्पीड पकड़ने लगा था। लेकिन इस रफ्तार को पंख लगे इस साल की शुरुआत में, जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ। भारत ने रूस से तेल खरीदना शुरू कर दिया और ना सिर्फ तेल, दुनिया भर की तमाम कंपनियां रूस से वापस जा चुकी थी अपने देशों में। रूस का बायकॉट हो रहा था तो रूस भारत से अपनी जरूरत का सामान खरीद रहा था, जिस वजह से दोनों देशों का व्यापार तेजी से बढ़ा। और आप जानकर हैरान होंगे कि आज भारत और रूस ने इतिहास रच दिया है। स्क्रीन पर देखिए, रूस अब भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक देश बन चुका है, 25वें स्थान से सीधा 5वां। और इतना ज्यादा व्यापार होने के पीछे सिर्फ एक कारण नहीं है, कई कारण है, जैसे कि रूसी तेल, रूसी फर्टिलाइजर, इसके अलावा भारतीय कंज्यूमर गुड्स, इसके अलावा अन्य प्रकार की चीजें जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट तेजी से दोनों देशों के बीच में हो रही है। लेकिन देखिए, भारत रूस के बीच में व्यापार हो रहा है, दोनों देशों के संबंध सुधर रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन वो कहते हैं कि किसी मंजिल पर पहुंचना मुश्किल काम है, लेकिन उस मंजिल पर बने रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल काम होता है। और अब भारत रूस को इसी इशू को टैकल करना है, क्योंकि भारत और रूस का जो व्यापार है वो ज्यादातर तेल पर टिका रहता है। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध ऐसा तो है नहीं कि हमेशा लड़ाई जाएगा, एक ना एक दिन खत्म होगा और उसके बाद फिर से रूसी तेल पर से डिस्काउंट खत्म हो जाएगा और भारत अरब देशों से ही तेल खरीदना शुरू कर देगा। इसीलिए भारत रूस को यह बात देखनी होगी कि बिना तेल के भी हमारा व्यापार इस स्तर पर बना रहे। और देखिए, यह पूरी तरीके से संभव है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि भले ही हम रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, फिर भी रूस के पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी भारत को जरूरत पड़ेगी। जैसे कि रूस के पास बहुत सारे रेयर अर्थ मटेरियल्स के भंडार हैं, बहुत सारे कॉपर के भंडार हैं, इसके अलावा अन्य तरह की धातुओं के भंडार हैं। और भारत को इनकी भविष्य में जरूरत पड़ेगी, क्योंकि चीन से बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां भारत में आ रही है और उन कंपनियों के लिए भारत को सबसे बड़ा काम यह करना है
कि कच्चे माल का सोर्स सुनिश्चित करे। उन कंपनियों को कच्चे माल के लिए एक जगह से दूसरी जगह ना भागना पड़े, एक ही जगह पर उन्हें सारी चीजें आसानी से उपलब्ध हो जाए, जिसे देखकर और भी कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग के लिए आएंगी। और रूस से बड़ा और रूस से बढ़िया सोर्स भारत के लिए कुछ और नहीं हो सकता। हालांकि इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके बताइएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।